वेलकम टू ओपन कंपटीशन। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिनाकल बुक का है, जो अपडेटेड बुक है। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके का पिनाकल बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकदम लेटेस्ट बुक है, उसी बुक का है। और एक एक करके देखते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन करती है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम है, जो सदीर के नाम से जानी जाती है। और सदीर भरतनाट्यम के नाम से इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। और यह एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिला द्वारा किया जाता है। और इसे भारतनाट्यम संगीत दक्षिण भारत का कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। और इससे सबसे पहले सदीर शब्द किसने सबसे पहले गढ़ा था? तो कृष्णन अय्यर के द्वारा यह सदीर शब्द को गढ़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम है, जो भारत का पहला पारंपरिक नृत्य है। और इसे भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो जो थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो भरतनाट्यम को प्रदर्शित किया जाता है। और भरतनाट्यम जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है और जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। और सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ का मानसोल्लास में नृत्य रूप का संक्षेप उल्लेख किया गया है। मानसो उल्लास में जो कन्नड़ के पाठ है जो सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया और मानसो उल्लास में यह वर्णन किया गया है भरतनाट्यम के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा नृत्य है जो मैती लोक वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मैती लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, तो कुचिपुड़ी नृत्य मणिपुरी नृत्य है जो मैती लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। कौन सा नृत्य? तो मैती लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य मैती लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। जो मैती लोगों का है जो जुड़े हैं किससे? तो वैष्णववाद से जुड़े हैं। और छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। और सत्रिय नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है और जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठ से यह शुरू हुआ। और कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक के प्रदर्शन है और जिसे जड़े नाट्य शास्त्र प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है। और नेक्स्ट है सत्रिय नृत्य किस राज्य की है? तो सत्रिय नृत्य है जो असम राज्य की है। और इसका देखते हैं पॉइंट। बिहू बारपेटा का भोरताल नृत्य कहाँ की है? तो असम की है। और झुमरू नृत्य कहाँ की है? तो झुमरू नृत्य ये भी कहाँ की है? तो असम की है। झुमरू नृत्य, भोरताल नृत्य और बगुरम्बा और देवधानी। भोरताल नृत्य कहाँ की है? तो असम के। झुमरू नृत्य कहाँ की है? तो असम के। बगुरम्बा कहाँ की है? तो असम के। देवधानी कहाँ की है? तो भोरताल, झुमरू नृत्य, बगुरम्बा और देवधानी नृत्य है जो असम की नृत्य। और प्रसिद्ध क्षत्रिय नर्तक जोगेंद्र दत्ता, बयान और अनीता शर्मा और श्रीनिधि सैकिया और हरिचरण और भूया बोरबयान और रामकृष्ण तालुकादार और टंकेश्वर के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। असम नृत्य है जो किसके द्वारा? तो जोगेंद्र दत्ता के द्वारा क्षत्रिय नृत्य किया जाता है। और अनीता शर्मा के द्वारा किया जाता है। और जोगेंद्र दत्ता और सरोदी सैकिया है जो सरोदी सैकिया के द्वारा किया जाता है क्षत्रिय नृत्य। सरोदी सैकिया और हरिचरण भूया बोरबायन और रामकृष्ण तालुकादार के द्वारा सत्रिय नृत्य और लास्ट में टंकेश्वर के द्वारा सत्य नृत्य किया जाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट करी कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो उत्तर भारत से संबंधित है जो कथक नृत्य है, जो उत्तर भारत से संबंधित है। और इसमें कथक प्राचीन उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाली भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। 8 प्रमुख रूपों में से एक भारत में प्रसिद्ध कथक नृत्य है जो भारती गुप्ता इसके नृत्य जो नृत्यांगना है कौन कौन है? तो कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं भारती गुप्ता है जो कथक नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। और दूसरा है जो बिरजू महाराज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो कथक नृत्य से। और नेक्स्ट है दमयंती जोशी है जो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये भी कथक नृत्य शैली से दमयंती जोशी जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट है दुर्गा दास किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई? तो दुर्गा दास है जो ये भी कथक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है दुर्गा दास। और कुमुदिनी लाखिया है जो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये भी कथक नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं कुमुदिनी लाखिया। और शंभू महाराज और सितारा देवी किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये भी कथक नृत्य शैली से जुड़े हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो भारत में प्रसिद्ध कथक नृत्य भारती गुप्ता और बिरजू महाराज और दमयंती जोशी दुर्गा दास। और नेक्स्ट है कुमुदिनी लाखिया और शंभू महाराज और सितारा देवी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट करिए कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी को शुरू किया गया था और इनके प्रयासों के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया है। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं और भरतनाट्यम तमिलनाडु और दक्षिण भारत के रूप में यह नृत्य किया जाता है। और मोहिनीअट्टम कहाँ की नृत्य शैली है? तो केरल की। और कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो कालबेलिया नृत्य है जो बहुत ही राइट आंसर इसका हो जाएगी कालबेलिया नृत्य है जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है कालबेलिया नृत्य को। और नेक्स्ट और इसका सलूशन देखते हैं। कालबेलिया है जो भारत के राजस्थान में थार रेगिस्तान में एक सांप आकर्षक एक जनजाति है। और भागड़ा पंजाब की है। और दलखई है जो दलखई कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। और गिद्धा नृत्य कहाँ की है? तो दलखई नृत्य उड़ीसा की है। और भांगड़ा नृत्य कहाँ की है? पंजाब की। और गिद्धा नृत्य कहाँ की है? तो गिद्धा पंजाब की हो जाएगी और दलखई उड़ीसा की हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट करिए कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द में भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? तो भांगड़ा नाम लिया गया है हेम्प शब्द से भांगड़ा का नाम लिया गया। भांगड़ा नाम भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में हेम्प शब्द से लिया गया है। और भांगड़ा पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भांगड़ा किस शब्द से लिया गया? तो हेम्प से। और नेक्स्ट है उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो उम्मट आर्ट एक डैश में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो ये कुर्ग जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। उम्मट आर्ट है जो कुर्ग जनजाति के द्वारा, जो कर्नाटका में कुर्ग जनजाति है और उम्मट आर्ट उसी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे। और यहाँ पे दिया गया है कि कर्नाटक के और कई अन्य पारंपरिक नृत्य है जिनमें डोलू कुनीथा है जो कर्नाटक की नृत्य शैली है। और सुग्गी कुनीथा एक है डोलू कुनीथा, दूसरी सुग्गी कुनीथा, दोनों याद रखिएगा डोलू कुनीथा और सुग्गी कुनीथा। और नेक्स्ट है कामसले कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। और गौरव कुनीथा कहाँ की है? तो ये भी कर्नाटक के। सोमना कुनीथा कहाँ की है? तो कर्नाटक की। याद रखिएगा जितना भी कुनीथा आता है सब कहाँ की है? कर्नाटक की है। और कोम्ब आत नृत्य शैली कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। और भूत आराधना कहाँ की नृत्य शैली? तो भूत आराधना नृत्य है ये कर्नाटक की। यक्षगान कहाँ की? कर्नाटक की। नागा मंडला नृत्य शैली कहाँ की है? तो नागा मंडलन नृत्य शैली है जो ये भी कर्नाटक की। और बीरा गैसे शामिल कहाँ है? तो कर्नाटक के। ये सभी है।
और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पोनुंग और टप्पू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो पोनुंग और टप्पू राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है पोनुंग और टप्पू है जो अरुणाचल प्रदेश के राज्य की लोकप्रिय नृत्य है। पोनुंग और टप्पू, पोनुंग और टप्पू किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट करें कि एक नट्टू वार और डैश नृत्य गायन आयोजित करता है। तो एक नट्टू बनार एक भारतनाट्यम नृत्य गायन आयोजित करता है। एक नट्टू बनार है जो किसको आयोजित करता है, तो भरतनाट्यम को। एक नट्टू बनार है जो भारतनाट्यम को नृत्य को आयोजित करती है। नट्टू बनार शब्द एक ऐसा व्यक्ति को दर्शाता है जो एक नृत्य गुरु, संगीत संवाहक और मुखर ताल वादक की क्षमता में देवदासी नृत्य के साथ यह करती है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में, ओडिसी नृत्य है जो उड़ीसा में, और कथक है जो उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जो जिसकी उत्पत्ति असम में हुई, तो असम में सत्रिय नृत्य है जो असम में। लावनी में कौन सा नृत्य है, तो लावनी नृत्य है महाराष्ट्र में। और गोटी पुआ नृत्य कहाँ की, तो गोटी पुआ नृत्य है जो उड़ीसा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटी पुआ नृत्य कहाँ की, उड़ीसा की। और छऊ नृत्य कहाँ की, तो पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है छऊ। और गोटी पुआ उड़ीसा की। और लावनी कहाँ की, महाराष्ट्र की हो जाएगी। और 8 टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु में, और कथक कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। कुचिपुड़ी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। ओडिशा कहाँ की, ओडिशा की है। कथकली केरल की। और गौड़िया नृत्य कहाँ की है, तो पश्चिम बंगाल की है। जो गौड़िया नृत्य है पश्चिम बंगाल की। और सत्रिय नृत्य कहाँ की, तो असम की। और मणिपुरी नृत्य मणिपुरी की। और मोहिनीअट्टम कहाँ की नृत्य शैली है, तो केरल के नृत्य शैली है। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डैश मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो लावा नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगी। लावा नृत्य है जो मणिपुर का मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। लावा नृत्य है कहाँ की, तो मिनिकॉय द्वीप की। और नेक्स्ट पॉइंट पे इसका देखते हैं सॉल्यूशन। नागालैंड प्रसिद्ध लोक नृत्य लेस्लप्तू, अलियट्टू और मोयासाई और अलियट्टू और लेस्लप्तू कहाँ की नृत्य शैली है, तो ये सब कहाँ की, नागालैंड की। लेस्लप्तू, अलियट्टू, मोयासायु मोड से बास नृत्य, अगुर सिकुला तितली नृत्य कहाँ की है, तो तितली नृत्य ये भी नागालैंड की है। केकई चंगाई कुकी नृत्य कहाँ की है, तो ये भी नागालैंड की है। और संकाई नृत्य कहाँ की है, तो नागालैंड की। जलियांग नृत्य कहाँ की है, तो नागालैंड की। सब नृत्य शैली है जलियांग और युद्ध नृत्य। तो संकाई कुकुई नृत्य कहाँ की है, तो ये सब कहाँ की है, तो ये सब है जो नागालैंड की नृत्य शैली। और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि डैश दक्षिण मालाबार की लोकप्रिय मुखौटा है, तो मुखौटा कहाँ की है, तो मुखौटा ये दिया गया कहाँ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर कुम्मा तिकली है जो दक्षिण मालाबार के लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। कुम्मा तिकली कहाँ की, तो दक्षिणी मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है कुम्मा तिकली। इसका राइट आंसर कुम्मा तिकली हो जाएगी, जो कहाँ की है, तो दक्षिण मालाबार तट की है कुम्मा तिकली। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कुम्मा तिकली दक्षिण मालाबार का प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। और त्रिशूर नृत्य कहाँ की, केरल की। और नेक्स्ट है धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य कहाँ की है, तो धनगर नृत्य गोवा में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है और यह चरवाहा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है धनगर नृत्य गोवा में। और नेक्स्ट है चकली है जो लक्षद्वीप के पारंपरिक लोक नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है, तो परिचकली है जो लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य। और दक्षिण भारत में अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य और पर्यायनी है। पर्यायनी कुम्मी, कलगट्टम, करगम, पुली, वेशम सब कहाँ की है, तो सब दक्षिण भारत की। और नेक्स्ट पॉइंट करिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, तो सिर पर दिया रखकर नाचती है महिलाएं, ये कौन सा नृत्य है, तो ये कोली नृत्य में किया जाता है।
कोली नृत्य में महिलाओं के द्वारा सर पर दिया रखकर डांस किया जाता है और ये रात में प्रदर्शन किया जाता है और इसका यह कोली नृत्य है और कोली नृत्य में किया जाता है और कोली नृत्य सिर पर दियों को 7 कुर्सियों पर नृत्य करता है और जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह महाराष्ट्र की एक लोकप्रिय नृत्य है। कोली नृत्य कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की लोक नृत्य है और इसमें महिलाएं क्या करती है? तो महिलाएं सिर पर दिया रख कर अपने डांस करती है। और नेक्स्ट है ये तमाशा कहाँ की नृत्य है? तो तमाशा है जो महाराष्ट्र की। तमाशा और लावनी कहाँ की नृत्य शैली? तो महाराष्ट्र की। और चारी नृत्य जो राजस्थानी महिलाओं द्वारा चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करती है। चारी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चारी नृत्य कहाँ की शैली है? तो राजस्थान की है। और कोल नृत्य कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की। और नेक्स्ट है पोपदास डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो पोपदास कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है? तो ये राइट आंसर महाराष्ट्र की हो जाएगी। पोपदास है जो महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। पोपदास कोली ये कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है पोपदास। और महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य लावनी हो जाएगा। और धांग रिगाजा कहाँ की लोक डांस है? तो धांग रिगाजा है जो महाराष्ट्र की लोकप्रिय नृत्य। और लेजियम और कोली तो अभी ऊपर बताएं। कोली लेजियम कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। और गोंधल और तमाशा भी कहाँ की? महाराष्ट्र की। और नेक्स्ट है करिए कि चेराब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर मिजोरम की है। चेराब नृत्य मिजोरम की नृत्य। और नेक्स्ट है पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। 13 ताली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और कामदा जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 ताली किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कामदा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन करिए कि डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ती है। तो कुचिपुड़ी है जो भाषण मॉडर्न और शुद्ध नृत्य को जोड़ती है। तो कुचिपुड़ी है जो भाषा और मॉडर्न और शुद्ध नृत्य शैली को जोड़ती है। और नेक्स्ट करिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर छोलिया नृत्य है जो उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। और छोलिया उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है जो छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य कहाँ की? तो छोलिया नृत्य कहाँ की है? तो उत्तराखंड की मार्शल आर्ट है। और नेक्स्ट है जो कुमायूनी लोगों द्वारा बारात पर जो शादी में जो बारात आती है उसी टाइम डांस किया जाता है छोलिया नृत्य। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरगासे नृत्य डैश राज लोक नृत्यों में से विशेष एक स्थान रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी कर्नाटका में जो दशहरा के उत्सव के दौरान मनाया जाता है बिरगासु नृत्य कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में मनाई जाती है जो दशहरा के उत्सव के दौरान मनाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पोवड़ा नृत्य कहाँ की? तो महाराष्ट्र की हो जाएगी। और नेक्स्ट है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर में किया जाने वाला नृत्य है। तो राठवा नी घेर गुजरात राठवा जनजाति के द्वारा एक किस समारोह में किया जाता है? तो होली के अवसर पर राठवा नी घेर गुजराती राठवा जनजाति के द्वारा यह डांस किया जाता है। और यह होली के फेस्टिवल के दौरान यह डांस किया जाता है। और नेक्स्ट है दंतवड़ भारत की डैश जनजातियों में से जुड़ी नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर मेवाड़ी जनजाति के द्वारा यह जुड़ी है। रतवई भारत की किस जनजाति के द्वारा जुड़ी? तो मेवाती जनजाति के द्वारा यह जुड़ी हुई नृत्य है। और नेक्स्ट है रौफ और हिक्कत भारत की किस नृत्य के रूप में होती है? तो रौफ होती है जो जम्मू कश्मीर में यह नृत्य शैली होती है। और नेक्स्ट है कोलकाली कहाँ किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो कोलकाली है जो केरला की नृत्य। और एक क्वेश्चन था कोला नृत्य कहाँ की? तो महाराष्ट्र की है कोला। और पोबड़ा कहाँ की नृत्य है? तो महाराष्ट्र की है। और नेक्स्ट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत नृत्य शैली से संबंधित रखती है? तो इसका राइट आंसर है थिल्लाना है जो भारत नृत्य शैली से जुड़ी हुई है थिल्लाना नृत्य। और यह प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है।
थिलाना नृत्य है जो भरतनाट्यम के जब लास्ट टाइम में होती है। थिलाना नृत्य जो संगीत के कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, थिलाना नृत्य। और नेक्स्ट है धंगारी गाजा, एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः संबंधित है किस राज्य से, तो धंगारी गाजा है जो किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित रखती है। धंगारी गाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोली नृत्य, एक पोबड़ा नृत्य और तीसरा धंगारी गाजा है जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और यह सोलेपुर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट करिए गंभीरा धाली और जात्रा। गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है, तो गंभीरा थाली और जात्रा है जो किस राज्य की नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। गंभीरा धाली और जात्रा है जो पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। गंभीरा धाली जात्रा, गंभीरा धाली जात्रा किस राज्य की नृत्य शैली है, तो राजस्थान की है। और नेक्स्ट करिए निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर घूमर है जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। और इसमें कठपुतली भी है राजस्थान की। भोपा कहाँ की है, तो भोपा है जो राजस्थान की नृत्य शैली है। और छांग कहाँ की है, तो छांग ये भी कहाँ की, राजस्थान की। और तेरह ताली कहाँ की, राजस्थान की। और घिंद्र नृत्य शैली कहाँ की है, तो राजस्थान की। और कच्छी गोरी नृत्य शैली है जो कहाँ की, तो कच्छी गोरी नृत्य शैली है जो राजस्थान की है, कच्छी गोरी। और तेजा जी नृत्य शैली कहाँ की, कच्छी गोरी और तेजा जी, तो ये सब कहाँ की है, तो राजस्थान की। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोकनाट्य रंगमंच रनमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो रंगमंच रनमाले जो गोवा राज्य से जुड़ा हुआ है, जो पारंपरिक रूप से गोवा में से लोक रंगमंच में रनमाले जुड़ा हुआ है। गोवा का एक नृत्य शैली है रंगमाले। और नेक्स्ट है करिक निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं में से लिया गया, तो एक छऊ नृत्य है जो मार्शल आर्ट के प्रथाओं में से लिया गया छऊ नृत्य। और नेक्स्ट है धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो धंगारी गाजा और पोबड़ा और कोली कहाँ की है, तो ये सब महाराष्ट्र की है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धंगारी गाजा हो गया और लावनी, धंगारी गाजा और लेजी कोली भी पूछ लिया। अब बचा गोंधुल कहाँ की लोक नृत्य है, तो ये भी महाराष्ट्र की है। और लेजिम, गोंधुल, तमाशा और लेजिम, ये तीनों में से एवरी इस बार पूछेगा। गोंधुल, तमाशा और लेजिम किस नृत्य शैली से, तो गोंधुल है जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लेजिम कहाँ से, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और नेक्स्ट है घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये गुजरात है, इसका राइट आंसर हो जाएगी घेरिया नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित है, घेरिया नृत्य। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है जो डैश के रूप में मनाया जाता है, तो बुबाई त्यौहार है जो चाड़ सुकरा मेघालय के एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है जो बुबाई त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चाड़ सुकरा मेघालय में मनाया जाता है, चाड़ सुकरा और बुबाई तिहार के रूप में मनाया जाता है। और मेघालय के जितना भी फेस्टिवल है उससे देख लें तो सुकमेनसियम कहाँ की फेस्टिवल है, तो सुकमेनसियम फेस्टिवल ये मेघालय की है। नौकरेक महोत्सव कहाँ की, मेघालय के। और बेहदीन खल्लम महोत्सव कहाँ की, तो बेहदीन खल्लम महोत्सव मेघालय की। और साध सुकरा महोत्सव कहाँ की, तो साध सुकरा ये भी मेघालय के। बांग्ला महोत्सव मेघालय के। साध सुकरा कहाँ की है, तो मेघालय की। और बेदिन खल्लम कहाँ की है, तो मेघालय की। नौकरेम कहाँ की है, तो मेघालय की। और सुकमेनसियम कहाँ की है, तो मेघालय की लोक नृत्य। और नेक्स्ट है सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चुपहाट के नाम से जाने वाले एक नृत्य से जुड़ी हुई है, तो चुपहाट के नाम से जुड़े हुए कौन सी नृत्य शैली है, तो इसका राइट आंसर लेप्चा है जो चुपहाट के नाम से जाने वाली एक नृत्य शैली है लेप्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट करिए कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चेराव नृत्य है जो मिजोरम में मनाई जाती है और इसे बांस नृत्य के रूप में जानी जाती है और यह मिजोरम के राज्य में मनाई जाती है। और नेक्स्ट है
पोनी योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ है? तो ये अरुणाचल में है। जो पोनी योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाला औपचारिक नृत्य कहाँ की? तो मैं अरुणाचल प्रदेश की पोनी योक्सी है जो पुजारियों के द्वारा किया जाता है पोनी योक्सी, और यह अरुणाचल राज्य में किया जाता है और यह तलवार जैसा एक वाद्य यंत्र के रूप में रहती है। और यह पोनी योक्सी है जो कहाँ अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और निम्नलिखित में किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य अभ्यास किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी माथुरी लोक नृत्य कहाँ की है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो माथुरी नृत्य कहाँ की है? माथुरी लोक नृत्य शैली है जो का अभ्यास किया जाता है तेलंगाना में किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य शैली का किया जाता है। और नेक्स्ट है करी निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है? तो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है, इसका राइट आंसर हो जाएगी लावनी है जो लावनी में एक होती है कोला होती है और दूसरा पोबड़ा होती है और तीसरा क्या थी? तो तीसरा गोधुल था और एक क्या था? तो एक गोंधुल था और एक कोली एक था लेजिम। लेजिम कहाँ की नृत्य शैली? तो लेजिम कहाँ की है? तो लेजिम है जो महाराष्ट्र की है। और धंगारी गाजा पूछ लिया है, धंगारी गाजा कहाँ की नृत्य शैली? तो ये भी महाराष्ट्र की है। और राजस्थान में कालबेलिया होती है। और एक था बेदिन खल्लम कहाँ की नृत्य शैली? तो ये मेघालय की हो जाएगी बेदिन खल्लम। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य शैली है इम्फाल में स्थित है। कहाँ पे? इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य ये अकादमी कहाँ पे है? तो इम्फाल में। और नेक्स्ट है कमसाले डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कमसाले है जो कर्नाटक राज्य की पारंपरिक नृत्य कमसाले। और नेक्स्ट है इसका कर्नाटक की इस नृत्य में लगभग 5 प्रकार है सन्नाथ परिजात द्योता यक्षगान और दशरथा। सन्नाथ परिजात द्योता यक्षगान दशरथा है जो कमसाले नृत्य के शैली में आते हैं और इसके अंतर्गत 5 नृत्य शैली आती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं करिए रिखम पाड़ा डैश पारंपरिक नृत्य है? तो रिखम पाड़ा कहाँ की है नृत्य शैली? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक नृत्य है रिखम खाड़ा। रिखम खाड़ा कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक नृत्य है रिखम खाड़ा। और नेक्स्ट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर नाट्य नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है नृत्य है नाट्य। और रिखम पाड़ा कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोकप्रिय नृत्य अजी लामू चलो हिरई खनिंग और पंपीर पोनुंग पासी कांकी कहाँ की? तो सभी ये सब कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। और नेक्स्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए पोपदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट करिए कि मिजोरम निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर खुल्लम नृत्य है जो कहाँ किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है। और गांव के मेहमान में भाग इसे डांस करने के लिए गांव के जो मिजोरम के जो निवासी रहते हैं उसके द्वारा यह किया जाता है खुल्लम नृत्य। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं करिए उड़ीसा का एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनप्पा में कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र के नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। यह उड़ीसा के रनप्पा भगवान में कृष्ण भगवान की जीवन की चरित्र का इसमें वर्णन किया जाता है रनप्पा डांस में। और नेक्स्ट है करी की नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर राजस्थान से संबंधित है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य कहाँ की है? तो राजस्थान से। और कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। और कच्छी घोड़ी कहाँ की है? तो कच्छी घोड़ी है जो कच्छी घोड़ी है राजस्थान की। और कठपुतली कहाँ की है? तो राजस्थान की। भब्बई कहाँ की है? तो राजस्थान की है। बम्बई कच्छी घोड़ी कठपुतली और चारी चांग गैर चारी चांग तीनों याद रखिएगा। गैर चारी चांग नृत्य शैली कहाँ की है? तो राजस्थान की है गैर चारी चांग।
और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो गायन, नाटक और परपठन के मेल से बनती है? तो इसका राइट आंसर अलकप नृत्य है जो गायक, नाटक और परपठन के मेल से बनती है, अलकप। और अलकप पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है। अलकप कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य से अलकप, और गायन और नाटक के कार्यक्रम में इसको गाया जाता है और उपयोग पौराणिक कहानियों और समाजों के अन्याय और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और ममिता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ममिता नृत्य है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ममिता नृत्य है जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, और यह कलोई समुदाय के द्वारा यह डांस किया जाता है। ममिता नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। और नेक्स्ट है, करीब कालबेलिया लोक सिंह कहाँ की? तो राजस्थान की हो जाएगी। भांड पाथेर कहाँ की? तो भांड पाथेर नृत्य शैली किस राज्य से? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भांड पाथेर है जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर का जितना भी नृत्य देख लेते हैं। कूद नृत्य कहाँ की है? तो कूद नृत्य जम्मू कश्मीर की है। दुम्हाल नृत्य कहाँ की? जम्मू कश्मीर के। रौफ नृत्य कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर के। और बच्चा नगमा नृत्य कहाँ की है? तो बच्चा नगमा है जो जम्मू कश्मीर के। हफीजा और भांड नृत्य कहाँ की है? तो हफीजा जम्मू कश्मीर के नृत्य है। भांड कहाँ की? तो भांड नृत्य है जो जम्मू कश्मीर के। और बुग्गी नचून कहाँ की है? तो बुग्गी नचून है जो ये जम्मू कश्मीर के। कूद दुमाल कहाँ की है? तो कूद और दुमाल है जो जम्मू कश्मीर के। रौफ कहाँ? जम्मू कश्मीर के। और बच्चा नगमा कहाँ की है? तो बच्चा नगमा और हफीजा नृत्य कहाँ की है? तो बच्चा नगमा और हफीजा जम्मू कश्मीर के। और बुग्गी नचून कहाँ की है? तो बुग्गी नचून है जो ये जम्मू कश्मीर की नृत्य। और नेक्स्ट है, अलुअट्टी डैश राज्य का एक नृत्य है। तो अलुअट्टी है जो नागालैंड की एक नृत्य शैली है। अलुअट्टी जो नागालैंड में मनाई जाती है। और मोडसे यह भी पूछा गया है कि मोडसे नृत्य शैली कहाँ की? तो मोडसे नृत्य शैली है जो नागालैंड की है। और अर्गुस कुकला नृत्य कहाँ की है? तो अर्गुस कुकला नृत्य है जो नागालैंड की। और तितली नृत्य कहाँ की? तो तितली नागालैंड की है। और सद्दल के बैग के कई है जो कहाँ की नृत्य शैली? तो सद्दल के कई है जो नागालैंड की। और चंगाई कुकी नृत्य कहाँ? चंगाई और कुकी नृत्य नागालैंड की। और तितली नृत्य कहाँ की? तो नागालैंड की। और अर्गुस कुकला कहाँ की है? तो नागालैंड की। और नेक्स्ट है, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य डैश का एक नृत्य शैली। तो नृत्य रूप में मनाया जाता है। बोलक आर्ट है जो कर्नाटका में मनाई जाती है, बोलक आर्ट, और यह एक नृत्य है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो लेजिम नृत्य शैली है जो महाराष्ट्र राज्य में मनाई जाती है। लेजिम नृत्य शैली जो कहाँ मनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। और कोला कहाँ की? तो महाराष्ट्र की है। कोला कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। धंगारी गाजा कहाँ की लोक नृत्य शैली? तो महाराष्ट्र की। कोली कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। गोंदुल कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। तमाशा नृत्य कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और नेक्स्ट है, उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली क्या है? तो दलखाई है। दलखाई नृत्य शैली है जो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य शैलियों में से एक है। और अन्य लोकप्रिय गिद्दा कहाँ की? पंजाब की। होजगिरी नृत्य शैली है जो कहाँ की? तो होजगिरी है जो त्रिपुरा में आ जाती है। और रौफ कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, दलखाई नृत्य शैली कहाँ की? तो उड़ीसा की है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो घूमर राजस्थान में मनाई जाती है। और नेक्स्ट है, भांड पाथेर नाटक एक परंपरा जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। और नेक्स्ट है, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो इसका मूल कहाँ की है? तो ये हल्ली नृत्य है जो हल्ली साका नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। यह गुजरात में मनाया जाता है, हल्ली साका नृत्य। और नेक्स्ट है, बिरहोर नृत्य एक डैश आदिवासी का लोक नृत्य है। और यह मनाया जाता है किसके द्वारा? तो यह बिरहोर नृत्य है जो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बिरहोर नृत्य है जो पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। बिरहोर नृत्य मनाया जाता है किसके द्वारा? तो यह पंजाब के द्वारा। यह बिरहोर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बिरहोर नृत्य है जो झारखंड के द्वारा, झारखंड के आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है बिरहोर नृत्य। और बिरहोर एक आदिवासी समुदाय जो पूरे झारखंड राज्य में फैला हुआ, और वे मुख्य रूप से इस नृत्य शैली को प्रदर्शन करते हैं, बिरहोर नृत्य।
और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? झारखंड के जनजाति के द्वारा यह मनाया जाती है। और नेक्स्ट है कड़सा, एक नृत्य शैली है जो उत्तरा झारखंड में मनाया जाता है। बिरहोर और कड़सा, बिरहोर और कड़सा नृत्य शैली किस राज्य में मनाई जाती है? और ये इसका राइट आंसर हो जाएगी कलश। कड़सा एक नृत्य शैली जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा जो कलश को सर पर लेकर जाती है। और किस दौरान यह नृत्य किया जाता है? कड़सा नृत्य। तो यह कड़सा नृत्य शैली है जिसे कलश या मिट्टी के बर्तन को लेकर यह डांस किया जाता है और यह महिलाओं के द्वारा कड़सा नृत्य किया जाता है। और नेक्स्ट है भूतड़ा कोड़ा। भूतड़ा कोड़ा एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है और कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे डैश तटीय जिलों में किया जाता है। तो भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जो कर्नाटक के राज्य में किया जाता है, भूतड़ा कोला। और नेक्स्ट है ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढीमसा है जो आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश का ढीमसा है जो आधिकारिक लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। और नेक्स्ट है कथकली नृत्य ललिता कला डैश के रूप में सामंजस्य पूर्ण संयोजन करती है। तो 5 नृत्य ललिता कला जो 5 रूपों में क्या करती है? तो सामंजस्य पूर्ण करती है नृत्य ललिता। और नेक्स्ट करिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित में दुम्हल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो दुम्हल लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। दुम्हल लोक नृत्य जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से संबंधित है और बाटल जनजाति के द्वारा किया जाता है। दुम्हल नृत्य है जो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बाटल जनजाति के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है? तो मयूरभंज है जो किस राज्य की? तो उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य की लोक नृत्य है मयूरभंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और छऊ की पुरुलिया और रायरकेला उपशैलियों के मुखौटा है जो मयूरभंज छऊ से संबंधित है। और नेक्स्ट है सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? तो ये असम की हो जाएगी। और नेक्स्ट है कहीं कि मिजोरम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक बास नृत्य किस नाम से जाना जाती है? तो चेराव नृत्य से जानी जाती है जो मिजोरम में मनाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ढीमसा कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक राजकीय जनजाति के नृत्य के द्वारा यह मनाया जाता है। ढीमसा नृत्य यह आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। और मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। और लक्षद्वीप में टापू का प्रसिद्ध नृत्य, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कोलकली है जो लक्षद्वीप में मनाई जाती है कोलकली। और कोलकली नृत्य का अर्थ छड़ी के नृत्य होती है और विशेष रूप से लक्षद्वीप द्वीपों में बहुत लोकप्रिय होते हैं और केवल पुरुषों में भाग लेते हैं। तो कोलकली लक्षद्वीप में होती है। और बेदिन खल्लम कहाँ की है? तो मेघालय की, इसका राइट आंसर हो जाएगी। और सेला नृत्य कहाँ की है? तो सेला जो छत्तीसगढ़ का नृत्य है छत्तीसगढ़ की। और नेक्स्ट है लूर नृत्य कहाँ की है? तो लूर नृत्य है जो महाराष्ट्र की नृत्य है। लूर नृत्य कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य कहाँ की है? तो फागुन के महीने में लड़कियों के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है और यह विशेष होली के त्यौहार के दौरान मेन मनाया जाता है। तो यह लूर नृत्य होती है जो हरियाणा में मनाया जाता है। सॉरी, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगी। लूर नृत्य कहाँ मनाई जाती है? तो हरियाणा में मनाई जाती है। और नेक्स्ट करिए निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? तो इसका लाहो नृत्य है जो मेघालय में मनाए जाते हैं। और लाहो नृत्य जयंती या पनार का एक रंगीन और जीवंत त्यौहार है। लाहो नृत्य कहाँ की है? तो लाहो नृत्य है जो मेघालय के द्वारा मनाया जाती है लाहो नृत्य। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर डांगी है जो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य शैली से नहीं जुड़ी हुई। और नेक्स्ट करिए जवारा नृत्य है जो धन के उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। और नेक्स्ट है भवाई और कालबेलिया कहाँ की है? तो ये राजस्थान की हो जाएगी। डांस फॉर्म और उसके राज्य के सही जोड़ों को चुनें। तो इसका चुनते हैं, चलते हैं ऊपर देखते हैं। दलखई कहाँ की है? तो दलखई ये कर्नाटक की है। और कालबेलिया कहाँ की? तो ये राजस्थान की है। ठांगटा कहाँ की? तो मणिपुर की, ये भी गलती है। और पांड्यानी कहाँ की? केरला की, तो ये सभी राइट हो जाएंगे। और दलखई
और केरल से संबंधित है। पंड्यायनी जो केरल के संबंधी और भद्रकाली अर्थात भीम शिव का एक अवतार के रूप में दर्शाया जाता है। दलखाई उड़ीसा का नृत्य, कालबेलिया राजस्थान, थांगटा मणिपुर, दलखाई कहाँ की, उड़ीसा की। और नेक्स्ट है लेस लप्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो यह नागालैंड की लोक नृत्य है लेस लप्तू। और लेस लप्तू कहाँ की नृत्य है, तो नागालैंड की। और खम्बा लिम कहाँ की, तो नागालैंड की लोक नृत्य खम्बा नृत्य। मयूर नृत्य कहाँ की, तो नागालैंड की। मोना आसो नृत्य कहाँ की, तो नागालैंड की। सभी नृत्य देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है पोंग कहाँ की लोक नृत्य है, तो पोंग नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य है पोंग नृत्य। और पोंग डैम कहाँ की, तो अरुणाचल प्रदेश में पोंग डैम। और नेक्स्ट करिए कि कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट के प्रकार नहीं है, तो भई ये जो मार्शल आर्ट नहीं। कलारीपट्टू कहाँ की, तो केरल की है। लाजिम कहाँ की, तो लाजिम है जो महाराष्ट्र की है। और छऊ कहाँ की, तो छऊ ये हो जाएगी कहाँ की, तो छऊ है छऊ। चलते हैं नेक्स्ट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और नेक्स्ट दिया गया चिराब कहाँ की, मिजोरम से संबंधित। भैभई राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सा गोवा का लोक नृत्य है, तो फुगड़ी है जो गोवा का नृत्य शैली है। और निम्न में किस भारतीय नृत्य से संबंधित है, तो नाट्यशास्त्र संबंधित। और नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ, इसमें भरत मुनि ने लिखा था। और यह कामसूत्र बदस्यान के द्वारा। और नेक्स्ट करिए कि मोहिनीअट्टम कौन सुमेलित नहीं, तो याचकान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र। मोहिनीअट्टम कहाँ की है, केरल की है, गलत दिया गया। और नेक्स्ट चलते हैं जागोई नृत्य किस राज्य नृत्य के रूप में जाने जाती है, तो जागोई नृत्य जो मणिपुर में मनाया जाता है। जागोई नृत्य मणिपुर में मनाई जाती है जागोई नृत्य। और मणिपुर में मनाई जाती है जागोई नृत्य मणिपुर। निम्नलिखित में कौन है जम्मू कश्मीर के एक पारंपरिक नृत्य, तो जात्रा पश्चिम बंगाल में। मांझ मध्य प्रदेश में। भांड पथेर कहाँ की, तो भांड पाथेर ये हो जाएगी कहाँ की, तो राजस्थान की। और स्वांग इसका राइट आंसर हो जाएगी, तो भांड पाथेर सॉरी जम्मू कश्मीर की है। भांड पथेर कहाँ की, तो जम्मू कश्मीर की है। और अपने भांड पथेर कश्मीर का लोकप्रिय रंगमंच है जो भांड पथेर। यह दो शब्दों के भांड और पाथेर है जो अभिनेता या कलाकार या कश्मीरी में संबंधित है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव होती है, तो हम्पी कर्नाटक में होती है। उड़ीसा के निम्नलिखित कौन सा कठपुतली नृत्य है, तो कंदेही कंदेही नृत्य है जो उड़ीसा से संबंधित है। कंदेही नृत्य जो कठपुतली नृत्य के रूप में जानी जाती है। और कठपुतली राजस्थान की। और पुतौल नाच कहाँ की नृत्य है, तो पुतौल नाच है जो पश्चिम बंगाल की। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है, तो स्वांग है जो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कहा जाता है स्वांग को। और स्वांग को क्या है कहाँ की नृत्य है, तो हरियाणा की है। और लावनी महाराष्ट्र की हो जाएगी। और नेक्स्ट करेगी निम्नलिखित में कर्नाटक के प्रसिद्ध कला के रूप में जिसमें नृत्य संवाद परिधान श्रृंगार मंच तकनीकी को संयोजित करके अद्वितीय अनुभव को सृजन किया जाता है, तो यक्षगान में किया जाता है। यह कर्नाटक की है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं को तोते के भांति नृत्य किया जाता है, तो सुबह नृत्य में किया जाता है। और सुबह नृत्य कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। जवारा नृत्य कहाँ की, मध्य प्रदेश की। और तेरह ताली राजस्थान की। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की। तो सुबह नृत्य कहाँ की है, तो सुबह नृत्य है जो छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, तो चैत माह में किया जाता है उड़ीसा का बाघ नाच जो चैत माह में किया जाता है। और नेक्स्ट है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य यह त्यौहार डैश में मनाया जाता है, तो पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा पूजा पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है और यह झारखंड में मनाई जाती है। और नेक्स्ट है पंजाब के मार्शल डांस के रूप में डैश जानी जाती है, तो बागा है जो पंजाब की मार्शल डांस है बागा। और ढिल्लो के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है और पंजाब का एक मार्शल नृत्य है बागा। और नेक्स्ट है नृत्य केवल एक मालवा समुदाय अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो फूल पत्ती है जो मालवा समुदाय के जनजाति के द्वारा किया जाता है फूल पत्ती डांस। और नेक्स्ट चलते हैं पारंपरिक नृत्य में गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से, तो गोटी पुआ इसका राइट आंसर उड़ीसा राज्य से संबंधित है गोटी पुआ डांस। और नेक्स्ट है झिझिया नृत्य उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई है, तो झिझिया नृत्य है जो इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। झिझिया नृत्य बिहार में हुई है।
और झिझिया नृत्य है जो महिलाओं अपने सिर पर मिट्टी से बने लालटेन को संतुलित करके नृत्य करते हैं। झिझिया नृत्य में क्या किया जाता है, तो महिलाएं, बिहार की महिलाएं रहते हैं जो सिर पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो लंटेन रहते हैं उसको अपने सिर पर लेकर डांस किया जाता है। झिझिया नृत्य में अनेक है। केरल के निम्न में से कौन सा कला रूप में यूनेस्को के मानवता के अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया है, तो कुटियाट्टम को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। और नेक्स्ट इसी के साथ यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और यहीं पे कमेंट करें। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत करते हैं और आज यहीं पे अलविदा लेते हैं और